भारत में फिर से तेजी से बढ़ रहा कोरोना। वैज्ञानिकों ने दी तीसरी लहर की चेतावनी। देश में कोरोना केसों का आंकड़ा बीते कुछ दिनों से घट रहा था, लेकिन एक बार फिर से नए मामले 40,000 के पार पहुंच गए हैं। गुरुवार को आए आंकड़ों में बीते एक दिन में 42,000 नए केस सामने आए हैं। लिहाजा यह डर बढ़ गया है कि क्या देश में तीसरी लहर ने अपनी दस्तक दे दी है, जिसकी सुगबुगाहट दिख रही है। हालांकि भारत के एक्सपर्ट पिछले कई दिनों से इस बात की चेतावनी दे रहे थे कि तीसरी लहर का आगाज हो चुका है और पिछले एक दिन में नए केस 41,000 से ज्यादा मिले हैं, तो रिकवर होने वाले लोगों की संख्या उससे कम है। 24 घंटे में 39,000 लोग रिकवर हुए हैं। फिलहाल देश में कोरोना के कुल एक्टिव केसों की संख्या 4,32,000 है। तो वहीं बीते एक दिन में ही इसके चलते 581 लोगों ने अपनी जान गंवा चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि जुलाई के महीने में 13 करोड़ 50 लाख कोरोना वैक्सीन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को दे दी जाएंगी। जून महीने में 11 करोड़ 46 लाख वैक्सीन की डोज दी गई थी। केंद्र सरकार ने अब तक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 39 करोड़ 59 लाख कोरोना वैक्सीन डोज दी हैं, जिसमें से 38 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन की डोज लगाई जा चुकी है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, बिहार, गुजरात, कर्नाटक और महाराष्ट्र ने अपने यहां 18 से 44 साल के 50 लाख से ज्यादा लोगों को पहला डोज लगा दिया है। वहीं आंध्र प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, दिल्ली, हरियाणा, झारखंड, केरल, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, पंजाब, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल ने 10 लाख से ज्यादा ऐसे लोगों को टीका लगाया है। स्पुतनिक वी की एक डोज है कारगर। दोस्तों, भारत में कोरोना की रूसी वैक्सीन यानी स्पुतनिक वी तेजी से लगाई जा रही है और अब इसको लेकर एक बड़ी गुड न्यूज भी आई है, जो भारत के लिए भी सुकून देने वाली है। खबर ये है कि रूस की वैक्सीन की केवल एक ही खुराक कोरोना के खिलाफ तगड़ी रोग प्रतिरोधक क्षमता बना रही है। एक रिसर्च में ये बात सामने आई है। स्पुतनिक वी की 2 खुराकों से कोरोना के खिलाफ 92% रोग प्रतिरोधक क्षमता बन रही है। शोधकर्ताओं ने 289 स्वास्थ्य कर्मियों पर स्पुतनिक वी की एक खुराक और 2 खुराक की SARS-CoV-2 के खिलाफ बनी रोग प्रतिरोधक क्षमता की तुलना की है। पहली खुराक के बाद इन प्रतिभागियों में से 94% में वायरस के खिलाफ IgG एंटीबॉडी विकसित हुई और 90% ने एंटीबॉडी को निष्क्रिय करने के सबूत दिखाए, जो कोशिकाओं को संक्रमित करने के लिए वायरस की क्षमता में हस्तक्षेप करते हैं। तो वहीं दूसरी खुराक ने पहले से संक्रमितों में एंटीबॉडी को निष्क्रिय करने के उत्पादन में वृद्धि नहीं है। उन्होंने कहा कि इन लोगों को एक खुराक के बाद उच्च रोग प्रतिरोधक क्षमता का स्तर दूसरी खुराक देरी से लगाए जाने का प्रशासन को सुझाव देता है, ताकि अधिक से अधिक लोगों को जल्द से जल्द टीके लग सकें। स्पुतनिक वी का निर्माण 2 एडिनो वायरस को मिलाकर किया गया है। WHO ने डेल्टा वायरस को बताया घातक। कहा, दुनिया में आ गई है तीसरी लहर। भारत में भले ही कोरोना की तीसरी लहर आने की आशंकाएं जाहिर की जा रही है, लेकिन विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि इसने दस्तक दे दी है। WHO चीफ टेड्रोस ने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर अपने शुरुआती दौर में है। दुनिया भर में कोरोना केसों और मौतों के आंकड़े एक बार फिर से बढ़ने को लेकर चेतावनी जारी करते हुए उन्होंने यह बात कही। दुनिया में कोरोना संकट से निपटने के लिए बनी इमरजेंसी कमेटी को संबोधित करते हुए WHO के मुखिया ने यह बात कही है। टेड्रोस ने कहा कि डेल्टा वेरिएंट अब दुनिया के 111 देशों में पहुंच चुका है और आशंका है कि यह जल्द ही दुनिया में कोरोना संक्रमण का सबसे घातक स्ट्रेन साबित होगा। कोरोना वायरस लगातार अपने रूप बदल रहा है और खतरनाक वेरिएंट्स के तौर पर सामने आ रहा है। उत्तरी अमेरिका और यूरोप में वैक्सीनेशन की रफ्तार तेज होने के चलते कोरोना केसों और मौतों में कुछ वक्त के लिए कमी देखने को मिली थी।
लेकिन अब फिर से हालात बदल गए हैं और ट्रेंड उल्टा हो गया है। वैक्सीन को लेकर यूरोप का दिखा दोगलापन। यूरोपीय देशों का दोगलापन से याराना सदियों पुराना है। अब कोरोना काल चल रहा है, दुनिया हैरान परेशान है, लेकिन यूरोपीय संघ अपने दोगलेपन से बाज नहीं आ रहा। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कई वैक्सीन मंजूर कर दी है, जिसमें एक भारत में बन रही कोविशील्ड भी है, लेकिन ये यूरोपीय संघ की इस वैक्सीन को लेकर एक जैसा बर्ताव नहीं कर रहा है। लिहाजा लाखों लोगों को मुश्किलें आ रही है। यूरोपीय संघ ने अपने यहाँ पर आने वालों के लिए शर्त रखी है कि उन्हें केवल यूरोपीय संघ की मेडिसिन एजेंसी द्वारा मंजूर की गई वैक्सीन ही लगी होनी चाहिए। इस वजह से अन्य वैक्सीन की 1 या 2 डोज लगवा चुके लोग भी यूरोप में नहीं जा पा रहे हैं। इस बारे में अधिकतर जानकार यूरोप को इसके लिए गलत ठहरा रहे हैं। स्वास्थ्य अधिकारियों का कहना है कि हालात केवल पर्यटन के लिहाज से ही मुश्किल या खराब नहीं है, बल्कि 2 अर्थव्यवस्थाओं को भी प्रभावित करते हैं। वहीं दूसरी तरफ इस तरह का भेदभाव वैक्सीन के प्रति हमारे भरोसे को भी कहीं ना कहीं कम करता है, जबकि दोनों जगहों पर एक ही वैक्सीन है। इसके बाद भी एक वैक्सीन को कमतर बता रहे हैं। वैसे ही ये देश अपने यहाँ पर पर्यटन को दोबारा ऊंचाई पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। यही वजह है कि ये देश अपने यहाँ पर लगे प्रतिबंधों को हटा रहे हैं।